दिल्ली पुलिस ने दिखाया दम। सुबह की शुरुआत होती है छोले भटूरे से, दोपहर को कहीं ना कहीं राजमा चावल बन जाते हैं और शाम को मोमोज के ठेले पर मिलना जरूरी है। रात तक चाप का स्वाद जुबान को खींचकर बुला लेता है। बस ऐसा ही है दिल्ली, दिलवालों की दिल्ली और देश की राजधानी, जहां क्राइम रेट उतना ही है जितनी वहां फोर्स। यहाँ कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जो कभी धर्म के नाम पर तो कभी जाति के नाम पर दंगे करवाते हैं। उन्हीं में से एक है पीएफआई और उसके साथ के कुछ 5 से 6 संगठनों को दिल्ली पुलिस अगले 5 साल तक के लिए बैन लगा दिया है। इस ग्रुप के लोगों के पीछे दिल्ली पुलिस हाथ धोकर पड़ी हुई थी और उन्होंने इसके लिए काम करने वाले लोगों को पकड़ने के लिए उत्तर प्रदेश, गुजरात, कर्नाटका, राजस्थान और न जाने कहां रेड्स की। असल में कहानी ये थी कि उस वक्त कुछ नेताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था क्योंकि उन पर घोटाले, करप्शन और कुछ ऐसे ही आरोप लगे हुए थे। पीएफआई वालों को बस उनको निकलवाना था क्योंकि ये नेता पीएफआई का खर्चा पानी देखते थे। पीएफआई के कुछ कर्मचारी इन नेता लोगों के खास दोस्त और रिश्तेदार थे। अब इन सब ने मिलकर एक काम चालू किया। इन्होंने अलग अलग ऐसे इलाकों में जाना चालू किया जहां पर लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे और हर एक कर्मचारी को अपने इलाके से रोज करीबन 4 लोग लाने जरूरी थे। अब ये लोग वहां आसानी से टारगेट बनने वाले लोगों को ढूंढते थे और फिर अपना जाल बिछाना चालू करते थे। अब इस सब के बाद इनके साथ बहुत सारे लोग जुड़ भी गए थे, लेकिन इससे पहले कि पीएफआई वाले कुछ कर पाते, पुलिस को इस बात की भनक लग गई। पुलिस टीम ने एकजुट होकर एक स्ट्रैटेजी बनाई और इस मार्च को रोकने का इंतजाम कर लिया। अब इस बीच ये बात पीएफआई वालों तक पहुंच गई, इसलिए उन्होंने अपने लोग अलग अलग जगह भेज दिए और उन्हें लगने लगा कि अब कोई कुछ नहीं कर पाएगा। पुलिस अपने प्लान के हिसाब से छापा मारती और उन्हें कोई मिलता ही नहीं। पीएफआई वाले आराम से बैठे थे जैसे कोई डर ही ना हो। वहीं पुलिस इस बात को समझ गई थी कि शायद उन्हें हमारे बारे में पता चल गया है। दोबारा मीटिंग्स हुई और प्लान को चेंज किया गया। फिर वहां से ये बात निकल कर आई कि इन्होंने अपने लोगों को अलग अलग जगह भेज दिया है। लेकिन सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात यह थी कि अगर हमने कोई प्लान बनाया है तो वो किसी और के पास पहुंचा कैसे। बात सिर्फ थी कोई अंदर का इंसान था जिसने ये किया था। पुलिस ने कॉल रिकॉर्ड से लेकर लोकेशन सब छान ली। तब उन्होंने किसी को भी न छोड़ने का प्लान बनाया। उन्होंने पीएफआई, उसके साथ जुड़े ग्रुप्स और यहां तक कि आसपास उनके हमदर्द सबको अरेस्ट किया। एक दिन में कम से कम 30 लोग अरेस्ट किए गए और एक बहुत बड़े दंगे को दिल्ली पुलिस ने होने से रोक दिया। ऐसी ही कहानी हो सकती है सिंघम 3 की भी।